में से टाइम आप बढ़ा देते हैं। पूछो कैसे? बहुत जगह तुमने देखा होगा जो बेल होता है उसमें अगर तुम इस तरह से स्विच ऑन करोगे, टिंग टोंग हो गया, इतना ही। बहुत बार तुम देखोगे बाइक से भी स्टार्ट करते हो ना, तो देखना बाइक करके थोड़ा सा स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें एलसी ऑसिलेटर नहीं लगा हुआ है। जिसमें एलसी ऑसिलेटर लगा हो ना, एक बार तुमने टच कर दिया वो अपने जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक उसमें रहेगा। तो कहने का मतलब है कि एलसी ऑसिलेटर को फिल्टर सर्किट कहा जाता है। ये सर्किट में जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा देता है। जैसे आजकल आपने अगर एक बार टिंग टोंग कर दिया, उधर देखोगे गाना लग जाता है, जो गाना फिट करना हो कर जाओ, जो भजन लगाना है वो लग जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेटर। तो एलसी ऑसिलेटर में क्या करते हैं बच्चा, यहां सबसे पहले एक हम लोग एसी सोर्स लगा देते हैं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर रख दिया, लगा दिया, यहां हमने एक की लगा दिया, की। इसके बाद यहां पे एक इंडक्टर लगा देते हैं। you know this one is called inductor, this one is called capacitor, and you know here it is the AC source। तो जब आप यहां से इस की को और एक दूसरा की यहां पे लगा देते हैं, ठीक है, दूसरा की आप ऐसा करो यहां से लगा दो, यहां पे जब आप इस की को ऑन करोगे तो ये बैटरी क्या होगी, कैपेसिटर क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। इस कैपेसिटर में सारे चार्ज स्टोर हो जाएंगे, यस और नो। और कितना स्टोर होगा जी, Q²/2C, इतनी एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया। अब ये आपके पास ऑन कर दिया आपने, तो ये क्या हुआ, यहां से करंट ऐसे जा रहा है और ये क्या करेगा, अपोज करेगा, और ये तब तक अपोज करता रहेगा जब तक कि सर्किट को बैलेंस ना कर दें। तो फिर क्या किया आपने सिर्फ एक बार ऑन किया था, बाद में क्या हुआ, अब ये जो अपोज कर रहा है तो ये अपोज करके फिर इसको क्या करता है, चार्ज करने लगता है। तो ऐसे करंट को कहते हैं डिस्चार्जिंग करंट। क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग करंट। तो जब तुम एक साइड से स्विच ऑन किया एक बार, तो कैपेसिटर पहले चार्ज हो गया Q²/2C। उसके बाद इंडक्टर जो है वो इंड्यूस करने लगता है ½ Li², और ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तुमने सिर्फ स्विच ऑन एक बार किया है, उसी से कैपेसिटर चार्ज स्टोर किया, उसने इंडक्टर को दिया, इंडक्टर ने अपोज करके कैपेसिटर को फिर चार्ज किया, फिर उसने किया, और इस तरह से सर्किट लूप में चलता रहता है। अगर सपोज करो इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी ये कांस्टेंट होगी। इसका फिगर मैं थोड़ा अच्छा से बना देता हूं, ये कांस्टेंट होगी, यस और नो। अगर इस सर्किट में रेजिस्टेंस है तो कैसा होगा, पहले तो ज्यादा होगा, बाद में धीरे 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 करके कम हो जाएगा, और जनरली सर्किट में यही होता है। और ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं बच्चा, डैम्प्ड ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसको क्या कहते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसीलिए जब आप किसी सर्किट में स्विच ऑन करते हैं, किसी सर्किट में स्विच ऑन करते हैं जहां पे एलसी ऑसिलेटर है, मतलब एक बार जाके आपने टिंग टोंग कर दिया, टिंग टोंग, तो वहां बहुत देर तक गाने बजते रहते हैं, बाद में वो धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस की वजह से वो बाद में खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दिस सर्किट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेटर सर्किट, and this process is called LC oscillations। क्लियर है?